नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी के व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। अपरा एकादशी यानी कि अचला एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। आइए अब हम सुनते हैं अपरा एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदिक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से यह भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, वह क्षत्रिय भी नरक में जाने योग्य होता है। परंतु इस एकादशी को करने से इस पाप से भी छुटकारा मिल जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी पातक भयंकर नरक में गिरता है। परंतु इस अपरा एकादशी के फल से उसे इस पाप से मुक्ति मिलती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य मिलता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंड दान करने से पितरों की तृप्ति करवाने वाले पुरुष को जो पुण्य प्राप्त होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाले मानव को जिस फल की प्राप्ति होती है, बद्रिकाश्रम यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रिक के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फलों को प्राप्त करता है। अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य अपार फलों को प्राप्त कर लेता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस कथा को, इस महात्म्य को सुनने और पढ़ने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। तो कथा के माध्यम से आपने जान लिया होगा कि इस अपरा यानी कि अचला एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। व्यक्ति कैसे कैसे पापों से मुक्त हो जाता है, और साथ ही इस कथा को सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे पुण्य इस एकादशी को करने से मिलते हैं, और साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की कथा। इसी प्रकार मैं हर एकादशी व्रत की कथा आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं, जो कि आपको एक अलग ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एकादशी व्रतों की जो कथा है, उसकी मैंने एक अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। आप मेरे चैनल पर उसमें जाकर हर एकादशी व्रत की कथा को सुन सकते हैं, और जो कथाएं उसमें उपलब्ध नहीं है, धीरे धीरे वह भी मैं उसमें उपलब्ध कर दूंगी। तो आप इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई, साथ ही मैं मंत्रों के बारे में भी बहुत सारी बातें आपको बताती रहती हूँ। किस मंत्र का क्या प्रभाव है, किसका जप किस प्रकार करना चाहिए, और इससे किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, और साथ ही जीवन को सरल और सफल बनाने के लिए शास्त्रों में बताए हुए बहुत सारे उपाय भी बताती रहती हूँ। तो इन सब जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और ऑल पर क्लिक करके आप सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।